Hello students, welcome in the new video lecture, and our today topic is linked list in C language and self-referential structure. So before starting the linked list, I am explaining here self-referential structure. So self-referential structure are those structure that have one or more pointers. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे किस टाइप के होंगे, वो पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे कुछ, विच पॉइंट टू सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और उनके पास किसका एड्रेस स्टोर होगा, उसी सेम टाइप के स्ट्रक्चर का जिसके ये मेंबर हैं एज देयर मेंबर. तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका स्ट्रक्ट नोड. तो एक नोड नाम का एक हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और इसके दो मेंबर डिफाइन किए हुए हैं. एक तो डेटा, इंट डेटा. तो पहला मेंबर कैसा होगा, इंटीजर टाइप हो गया, और दूसरा मेंबर आप देखें तो ये इसी टाइप का है जिस टाइप का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो स्ट्रक्ट नोड इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि स्ट्रक्चर किस तरह का डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइन होता है. तो यूजर डिफाइन डेटा टाइप यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसका एक मेंबर हमने कैसा दिया हुआ है, लिंक नाम दिया हुआ है, और पॉइंटर लिंक. यानी कि ये पार्ट हमारा क्या करेगा, ये एड्रेस कंटेन कराएगा. किस तरह का एड्रेस कंटेन करेगा, ये सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का, जैसा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. यानी कि इसके पास जो एड्रेस होगा वो किसी दूसरे नोड का होगा, जिसके फिर से दो पार्ट होंगे, एक तो डेटा फील्ड होगा और एक लिंक फील्ड होगी. तो लिंक पार्ट में बेसिकली क्या होता है, एड्रेस होता है किसका, नेक्स्ट नोड का. इसको हम आगे समझेंगे लिंक लिस्ट में. तो देखिए लिंक लिस्ट यहां से शुरू हो रहा है. तो लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स नोड. देखिए यहां पर हमने उसको जो डेटा स्ट्रक्चर में हमने उसको एक नाम देते हैं, नोड नाम दिया हुआ है. जैसे एरे के नंबर्स को हम एलिमेंट बोल देते हैं, ऐसे ही लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं. ईच नोड कंटेन टू पार्ट्स. वन इज डेटा पार्ट. डेटा पार्ट में हम वो वैल्यू इनपुट कराते हैं जो हमें एक्चुअल में वैल्यू करानी है इनपुट प्रोसेस करने के लिए. और लिंक पार्ट में क्या होगा, लिंक पार्ट में एड्रेस होता है किसका, नेक्स्ट नोड का. तो लिंक पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड और डेटा पार्ट कंटेन द वैल्यू. तो यहाँ पे देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है. एक तो डेटा फील्ड होगी इसमें और एक लिंक फील्ड होगी. डेटा फील्ड में हम क्या कराएंगे, वैल्यू स्टोर कराएंगे. वो वैल्यू कैसी भी हो सकती है, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप. और लिंक पार्ट में क्या होगा, एड्रेस होगा किसका, नेक्स्ट नोड का, जिससे हम इसको सीक्वेंसली क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें. तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. फर्स्ट है सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट. वैसे तो लिंक लिस्ट डबली सर्कुलर भी होती है, ठीक है, तो उसको भी मैं बता दूंगा यहाँ पर. तो फर्स्ट है सिंगल लिंक लिस्ट. अ सिंगल लिंक लिस्ट इज वन इन विच ऑल नोड आर लिंक टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर. देखिए सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है, एक वन वे लिस्ट होती है जिसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते. तो उसका देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रक्ट नोड, और इसके वही दो मेंबर बनाए हुए हैं. एक तो डेटा जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, एक लिंक पार्ट जिसमें एड्रेस स्टोर होगा किसका, नेक्स्ट नोड का. तो ये उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है सिंगल लिंक लिस्ट का. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं. यहाँ पे मैंने तीन नोड बनाए हुए हैं. दिस इज माई फर्स्ट नोड, दिस इज माई सेकेंड नोड, दिस इज माई थर्ड नोड. हर नोड का क्या होगा, अपना एक एड्रेस होगा. देखिए एड्रेस मैंने एट रैंडम लिए हुए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये डेटा फील्ड है. इसमें हमने 10 स्टोर कराया हुआ है, इसमें 50 स्टोर कराया हुआ है, इसमें 20 स्टोर कराया हुआ है. अब ये देखिए लिंक कैसे होंगे आपस में, जो ये एड्रेसेस हैं. आप इसका एड्रेस मैंने लिया है 4000, एज्यूम किया हुआ है. सेकंड नोड का एड्रेस है 1000, थर्ड नोड का एड्रेस है 2000. तो ये जो फील्ड होती है लिंक फील्ड, ये किसको कंटेन करती है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को. तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 1000. तो ये जो हमारा एड्रेस है वो हम इसमें असाइन कर देंगे. ऐसे ही इस नोड की जो लिंक फील्ड होगी उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा. नेक्स्ट नोड ये वाला है, इसका एड्रेस कितना है, 2000. तो ये 2000 हम इसमें डाल देंगे. और ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये नल क्या इंडिकेट कर रहा है, नल भी एक पॉइंटर ही होता है. नल पॉइंटर क्या होता है, इफ वी असाइन द नल एड्रेस, नल का मतलब है इट हैव नथिंग, ये किसी को लिंक नहीं कर रहा है, यानी कि इसके पास कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं है, तो हम उसे नल पॉइंटर बोल देते हैं. अब यहाँ पे एक स्टार्ट भी आप देख रहे हैं. स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट कंटेन करेगा पहले नोड के एड्रेस को. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट स्टार्ट
हमारा जो 4000 कंटेन कर रहा है ये पहले नोड का एड्रेस हो गया, क्योंकि अगर हम स्टार्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम सभी नोड को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे पहले नोड का एड्रेस पता है, वो मैंने स्टार्ट में असाइन कर दिया है, तो मैं इस नोड को एक्सेस कर सकता हूं। अब इस नोड की जैसे ही मैं लिंक फील्ड में जाऊंगा, ये क्या कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 1000। मैं यहां पे पहुंच गया। अब मैं इसकी लिंक फील्ड में जाऊंगा, इसकी लिंक फील्ड में किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का, तो मैं इस नोड पे आ सकता हूं। फिर इस नोड की लिंक फील्ड में क्या है, नल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लिंक लिस्ट क्या हो गई, यहां पर एंड हो गई है। तो हम इस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट बना सकते हैं। और ये मैंने एक रैंडम नंबर्स लेके बनाया हुआ है, आप कोई दूसरा डायग्राम भी इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आप नोड बनाएंगे उसमें ये जो एड्रेसेस असाइन करेंगे वो प्रॉपरली आपको करना है। ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, इन विच हैज नो बिगनिंग नो एंडिंग, मतलब जो सर्कुलर वे में हम उसमें ट्रैवर्स कर सकें। द नल पॉइंटर इन द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट इज रिप्लेस विद द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। देखिए यहाँ पर जो लास्ट, जो सिंगल लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है ये नल है, अगर मैं इस नल की जगह क्या असाइन कर दूं, पहले नोड का एड्रेस, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। तो इसका देखिए मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर हमने सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है, बस ये जो लास्ट नोड का जो एड्रेस होगा इसमें नल की जगह क्या आ जाता है, पहले नोड का एड्रेस हम असाइन कर देते हैं। तो ये जो लास्ट नोड है ये किसको पॉइंट करने लगता है, ये पॉइंट करने लगता है फर्स्ट नोड को। तो हम इसमें देखिए, इसमें हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं सर्कुलर वे में। फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर आएंगे, सेकंड से थर्ड पर, फिर थर्ड से फर्स्ट पर फिर जा सकते हैं। यानी कि हम इसमें अगर लास्ट नोड से वापस पहले नोड पे जाना चाहते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में तो नहीं जा सकते हैं, बट सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम जा सकते हैं, बिकॉज जो हमारा लास्ट नोड है ये कंटेन कर रहा है किसके एड्रेस को, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। अब इसमें है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, बेसिकली सिंगल लिंक लिस्ट में जो डिसएडवांटेज था वो क्या था कि हम केवल वन वे ट्रैवर्स कर सकते थे, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका जो नोड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, एक तो इसमें डेटा फील्ड होगी और इसमें दो पॉइंटर टाइप के मेंबर होंगे। प्रीवियस, ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसका डायग्राम, ये टू वे लिस्ट है, ये भी लीनियर कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का। इसमें भी हम एक नोड बनाते हैं, बट इस नोड में तीन पार्ट होते हैं, एक तो डेटा पार्ट और एक प्रीवियस वाला पार्ट क्या करेगा, प्रीवियस नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। तो ये उसका देखिए डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने तीन नोड लिए हुए हैं, ये नोड है, ये फर्स्ट नोड है, इसमें तीन पार्ट हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन डाली हुई है 10, 15 और 20 डेटा फील्ड है। और हर नोड का जो एड्रेस है, देखिए इसका एड्रेस है 1000, इसका लिया है 2000, इसका लिया है 3000। तो ये पहला नोड है, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अब ये जो इसका एड्रेस है 2000 आ जाएगा। अब ये नोड है, इसकी प्रीवियस फील्ड में क्या होगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 3000, वो यहाँ आ गया। इसका प्रीवियस नोड है ये वाला, इसका एड्रेस है 1000, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें अपने एड्रेसेस को असाइन करते हैं। जो लास्ट नोड होगा उसमें प्रीवियस वाले में प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, जो नेक्स्ट नोड होगा, अब एक्चुअल में इसके बाद कोई नोड ही नहीं है तो इसमें नल पॉइंटर होगा। और ऐसे ही इससे पहले कोई नोड नहीं है फर्स्ट नोड से, तो इसमें भी नल पॉइंटर होगा। और यहाँ पे एक फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या कंटेन करता है, पहले नोड का एड्रेस। तो डबली लिंक लिस्ट हमें क्या अलाउ करती है, हम ट्रैवर्सिंग बोथ डायरेक्शन में कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब देखिए डबली में भी हम डबली सर्कुलर भी बना सकते हैं। अगर मैं इस नल पॉइंटर की जगह पहले नोड का एड्रेस इसमें डाल दूं 1000, तो ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। तो ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होती है, उसका मैंने डायग्राम यहां नहीं बनाया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस नल में क्या डाल देंगे आप, फर्स्ट नोड का, यानी कि 1000 जो एड्रेस है वो इसमें यहां पे असाइन कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।